मनोहर और मधु सब्जियों की खेती किया करते थे। उनके घर के बाहर ही उनके छोटे से खेत थे। इस बार तो आपने बहुत सारी अलग अलग सब्जी लगाई है। हाँ मधु, इस बार पहली बार मैंने कद्दू की भाजी बोई है। जब सारी सब्जियां आ जाएगी तो हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, पर पहले हमें इन पौधों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ, वो तो रखेंगे ही। मैं पानी डालती हूँ। मधु और मनोहर मिलकर अपने फलों के खेतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। ये खेत ही उनके कमाई का जरिया था। धीरे धीरे उनके पौधों में सब्जियां लग गई। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन मधु ने देखा कि घर का सारा राशन खत्म होने की कगार पे है। ए जी, सारा राशन खत्म होने वाला है। आज आखिरी बार खाना बनेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। कल कुछ सब्जियां काट कर बाजार में बेच आऊंगा। ठीक है। उस रात जब मधु और मनोहर सो गए तो तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ तेज आंधी भी शुरू हो गई। मौसम अपना कहर बरसा रहा था। अचानक बिजली की आवाज से मधु की नींद खुल गई। उसने बरसात की आवाज सुनी और अपने पति को उठाने लगी। ए जी, उठिए उठिए, बाहर आंधी तूफान आया है। क्या? हाँ, आवाज सुनिए। जब मनोहर ने अपने घर का दरवाजा खोला, हे भगवान, इतनी तेज आंधी! मधु, सारे पौधे उखड़ चुके हैं। हे राम, आप पहले अंदर आइए। मनोहर घर के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। हे राम, अब हमारा क्या होगा? घर में तो राशन भी नहीं है। अब हमें भूखा रहना होगा। हे भगवान, तूने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। अब मैं क्या करूं? क्या होगा? रो मत मधु, कुछ ना कुछ जरूर होगा, पर हमें भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। मौसम की मार से उनके सारे पौधे खराब हो चुके होंगे, ये सोचकर दोनों परेशान थे। खैर, सुबह हुई और मौसम का कहर रुक गया। आंधियां बंद हो गई और बारिश भी। मधु और मनोहर अपने खेत में आए। यहाँ तो सब कुछ इतर बितर हो चुका है, सिवाय इस कद्दू के। उनकी आंखों के सामने एक बड़ा सा कद्दू चमक रहा था। मैं सोच रही हूँ, इसे बेचकर ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे। क्यों ना हम इसे घर में ही रखें। कम से कम इसकी सब्जी बनाकर कुछ दिन हम दोनों का पेट तो भर सकता है ना। हाँ, ये अच्छा होगा। चलो इसे अंदर ले चलते हैं। मनोहर ने उस बड़े से कद्दू को उठा लिया और दोनों घर के अंदर चले गए। मनोहर ने कद्दू को रसोई में रख दिया। मुझे चाकू दो। मधु ने मनोहर को चाकू दिया और जैसे ही मनोहर ने उस बड़े से कद्दू को चीरा तो उसमें से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। ये क्या? आप आराम से चीरिए। मनोहर ने आराम से कद्दू को चीरा तो उसके अंदर उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखी। हे भगवान, कद्दू में बच्ची कैसे आ गई? जरूर ये कुदरत का करिश्मा है। हाँ, लगता है इसे भूख लगी है। इसके लिए थोड़ा दूध ले आओ। घर में तो दूध भी नहीं है। मैं पड़ोस की मौसी से ले आती हूँ। तब तक आप इसे संभालिए। मधु दूध लेने पड़ोसन के घर चली गई और यहाँ मनोहर बच्ची को देखने लगा। भला कद्दू के अंदर बच्ची कैसे आई होगी? ये कोई मामूली बच्ची नहीं होगी। जरूर ये अद्भुत है। कुछ देर बाद मधु दूध लेकर आ गई। मधु ने जैसे ही बच्ची को दूध पिलाया, वैसे ही उसके हाथों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। सोने के सिक्के देखकर मनोहर और मधु दोनों हैरान थे। कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं, ये सब सच है। ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है। ये जरूर कोई जादुई बच्ची है। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए जब तक इसके माता पिता नहीं मिल जाते। और इतने सारे सोने का हम क्या करेंगे? अब तक हम गरीब थे, पर इतने सारे सोने से हम अमीर बन गए हैं। अब हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
गरीबी की तकलीफ क्या है वो हमने भी तो झेली है। मधु और मनोहर ने बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सोना बेचकर मिले हुए पैसों से दोनों ने गरीबों की मदद करना शुरू किया। वो लोग रोज गरीबों में खाना बांटा करते थे। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। शुक्रिया भाई। धन्यवाद भाई। मधु और मनोहर लोगों की मदद करके बहुत खुश थे। एक रात की बात है, दोनों बातचीत कर रहे थे और तभी उनके घर के बाहर एक चोर इनके सोने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों पहले तक हमारे खाने का ठिकाना नहीं था, अब हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं। अरे ये सब अद्भुत जादुई बच्ची की वजह से है। जब भी इसे दूध पिलाओ तो इसके हाथों से सोने की बारिश होने लगती है। ये बात उस चोर ने सुन ली। ये बात तो है, ये छोटी बच्ची जादुई है। अगर ये बच्ची मुझे मिल जाए तो मुझे जिंदगी में चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोना चोरी करने से अच्छा है मैं इस बच्ची को ही चुरा लूं। चोर घर के बाहर ही बैठा रहा और इंतजार करने लगा कि कब मधु और मनोहर सोएंगे। और कुछ देर बाद वो लोग सो गए। यही सही मौका है इस बच्ची को चुराने का। चोर घर के अंदर घुसा और उसने पालने में सो रही बच्ची को उठा लिया। पर जैसे ही उसने बच्ची को उठाया वो हैरान हो गया। ये अचानक से इसका वजन क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे रे, क्या खिलाया है इस बच्ची को? ये तो बहुत भारी लग रही है। बच्ची का वजन बढ़ता देख चोर ने उसे वापस पालने में रख दिया और पालने में रखते ही बच्ची जोर जोर से रोने लगी। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मधु और मनोहर भी उठ गए। मनोहर ने चोर को पकड़ लिया और उसे पीटने लगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। चोर ने मनोहर को धक्का दिया और भागने लगा। चोर चोर चोर। मनोहर की आवाज सुनकर सारे गांव वाले वहां आ गए। ये मेरे बच्ची को चुराने आया है। इसको तो चौक पे बांध कर मारना चाहिए, नहीं इसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। मेरे साथ कुछ भी करने से पहले मेरी बात सुन लो। ये मनोहर अचानक गरीब से अमीर इस बच्ची की वजह से बना है। ये बच्ची जादुई है, इसके हाथ से सोना बरसता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सोने की बारिश, जादुई बच्ची। अरे मनोहर, ये बात तुमने हम सबसे छुपाई क्यों? शायद सारा सोना तू अकेले ही हड़पना चाहता है। हाँ, ये गलत है। इस बच्ची पे पूरे गांव वालों का हक है और इसके सोने पर भी। हाँ हाँ, मैंने तो सोने को गरीबों में ही दान किया है। वो सब हमें नहीं पता, हमें भी सोना चाहिए, हमें भी। तभी उनके सामने एक परी आई। ये बच्ची मेरी है, मैंने इसे मधु और मनोहर को दिया था ताकि सारे गरीबों का भला हो सके, पर तुम सब लोभी हो। इस जादुई बच्ची के सोने पर बस मधु और मनोहर का हक है। आज के बाद किसी ने भी मनोहर और मधु से सोना या बच्ची चुराने की कोशिश की तो उसे मेरा कहर झेलना होगा। मधु, मनोहर, अब तुम ही इसके माता पिता हो। सही वक्त आने पर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, तब तक ये तुम्हारे पास ही रहेगी। तुमने अब तक इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और आगे भी रखना। जी। ये बोलकर परी वहां से चली गई। गांव वाले भी चुपचाप लौट गए और अब मधु और मनोहर भी जादुई बच्ची के साथ खुश थे। अब भी वो लोग गरीबों की मदद करते थे।